ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक अखंड भारत होता था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की जनसंख्या महज 16 करोड़ थी। कहते हैं उस वक्त हिंदुस्तान में 10% से कम पुरुष पढ़े लिखे थे और महिलाओं में पढ़े लिखों की संख्या तो 1% से भी कम थी। ये वजह है कि हजारों किलोमीटर की दूरी से आकर कोई अंग्रेज हमारे भारत पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। कहते हैं जब अंग्रेज भारत आए थे उस वक्त भारत में 2 राजाओं का राज चलता था, एक तरफ मुगल और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। उस वक्त तक अंग्रेज भारत में कदम तो रख लिए थे, लेकिन यहाँ पर उनका कब्जा जमा पाना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज इंतजार करते थे कि भारत के राजा आपस में लड़ाई करें और अंग्रेज उस लड़ाई का फायदा उठा ले। यही वजह है कि अंग्रेजों को भारत पर पूरी तरह से कब्जा जमाते जमाते 18वीं शताब्दी आ गई। ऐसे में आप लोगों ने भी कभी न कभी इस बात को सोचा होगा कि उस वक्त के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। उस वक्त के लोगों को क्या पढ़ाई लिखाई करने की आजादी मिलती थी? उस वक्त का समाज कैसा था और वे लोग किस तरह के काम को करके अपना भरण पोषण करते थे? उस वक्त हमारा गांव कैसा था? उस वक्त हमारा शहर कैसा था? क्या तब भी हमारे समाज में चोरी, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आबादी की। भले ही इस वक्त भारत पूरी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। आज के वक्त में भारत की आबादी जहां 130 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, वहीं 1800 ईस्वी में भारत की आबादी महज 16 करोड़ थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को मिलाकर भी उस वक्त हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग रहते थे। और आज भारत के कई हिस्से कटने के बावजूद भी जो जगह बची है उसमें 130 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ये वो वक्त था जब हमारे देश में शहरों की संख्या बहुत कम थी। यही वजह है कि भारत देश को हमेशा से ही भारत के गांव रिप्रेजेंट करते आए हैं, इसलिए भारत को गांवों का देश भी कहते हैं। बात अगर शहरों में रहने वाले लोगों की जाए तो उस वक्त शहर में जो भी लोग रहते थे वो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मिलों में काम करते थे। उनसे बहुत कम पैसों पर बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस वक्त भारत का कपड़ा भारत और भारत के आसपास के कुछ देशों में ही प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बना हुआ कपड़ा दूसरे महाद्वीपों पर फेमस होने लगा। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ भारत के किसानों और भारत के मजदूरों की आमदनी बहुत कम हो गई, क्योंकि अंग्रेज भले ही उन कपड़ों को ऊंचे दाम पर बेचते थे, लेकिन भारतीय मजदूरों और किसानों को बहुत कम पैसे देते थे। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन दिनों भारत में हाथों से सारी कारीगरी की जाती थी। लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस वक्त लोगों का काम बहुत मेहनत भरा होता था, क्योंकि उस वक्त ना तो बिजली थी और ना ही आज के जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। उन लोगों को लगभग सारा काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में जो कपड़े बनते थे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उन कपड़ों पर बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की जाती थी। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद भारतीय कपड़ों की डिमांड कम हो गई और भारतीयों का मार्केट पतन की ओर बढ़ने लगा। दरअसल भारतीय लोग जो कपड़ा बनाते थे उसे बनाने में बहुत वक्त लग जाता था और उसी कपड़े को ब्रिटिश तमाम तरह की मशीनों के द्वारा बहुत ही कम वक्त में तैयार कर देते थे और बहुत सस्ते दामों पर बेचते भी थे। यही वजह है कि भारतीय लोग वक्त के साथ साथ और गरीब होते चले गए। अब बात आती है उस वक्त हमारे देश में जो लोग रहते थे उनका सबसे मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों ये तो आप भी जानते होंगे कि आज भी हमारे भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को ही माना जाता है। ये वजह है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान की खेती की जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उस वक्त हमारे किसानों को उनके फसल की सही कीमत नहीं मिलती थी। अंग्रेज उन फसलों को बहुत ही कम दामों में खरीदकर ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमत पर बेचते थे। उस वक्त हमारे किसान सारा दिन खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। उस वक्त हमारे भारत में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। यही वजह है कि तब वे लोग घरों में उजाले के लिए लैंप और दिए जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। इस दौर की सबसे बुरी बात यह है कि इस दौर में जातिवाद बहुत अधिक हुआ करता था। कुम्हार और साफ सफाई करने वाले लोगों को समाज में बहुत नीची जाति का माना जाता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था।
इसके बाद वो दौर आया जब भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की और इसका इस्तेमाल वे भारत को और डेवलप करने में करने लगे। हालांकि भारत को डेवलप करने के पीछे उनका मकसद भारतीयों की बेहतर जिंदगी नहीं, बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए भारत के दूर दराज के इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच को बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग को बढ़ावा देने लगे। साल 1853 के लगभग मुंबई से ठाणे के बीच एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई, जो कि 14 डब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। उस वक्त के इंजन में इतनी क्षमता नहीं होने की वजह से उस ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3 इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त अंग्रेजों ने ट्रेन को चलाने के लिए 5 फीट और 6 इंच की दूरी पर 2 पटरियों को स्थापित करके उस पर ट्रेन की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में उसी फॉर्मूले से रेल पटरियों का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं उस वक्त के भारतीयों के इनकम की, यानी ये लोग कमाते कितना थे। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमाते थे, उस वक्त भारतीयों की हालत दिन ब दिन बदतर हो जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1800 के दौरान जहां एक यूरोपीय कर्मचारी की तनख्वाह 40 पाउंड तक होती थी, वहीं एक आम भारतीय दिन भर मेहनत करने के बाद महीने में महज 1 पाउंड की कमाई कर पाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ही रहकर एक यूरोपीय आदमी जितना कमाता था, उसी काम को करने के लिए एक भारतीय को कितने कम पैसे मिलते थे। वहीं अगर भारत में रहने वाले किसानों की कमाई की बात करें तो अक्सर उन लोगों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता था। खैर, ये समस्या आज के वक्त में भी भारतीय किसानों के साथ बनी रहती है और भविष्य में भी बनी रहेगी। लेकिन उस वक्त वो किसान अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए लगान से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इतनी कम कमाई होने के बावजूद भी अंग्रेज उन किसानों के ऊपर तमाम तरह के लगान लगा देते थे। हालांकि हमारे भारतीय समाज में मौका परस्त लोगों के वजूद हमेशा से बनी रही है और उस वक्त भी कुछ मौका परस्त लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटकर अधिक कमाई कर लिया करते थे। वहीं बात अगर उस वक्त भारत में रहने वाले लोगों की पढ़ाई लिखाई की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। उस वक्त भारतीय समाज में रहने वाले पुरुषों में महज 10% से भी कम पुरुष ऐसे थे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले थे, यानी साक्षर थे। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की हालत तो इससे भी बुरी थी। महिलाओं में 1% महिलाएं ही ऐसी नहीं थी जो पढ़ाई लिखाई से ताल्लुकात रखती हों। हालांकि बिना पढ़ाई लिखाई के भी भारत में रहने वाले सभी लोग किसी न किसी काम में बहुत निपुण थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से अंग्रेज भारतीयों के ऊपर बहुत आसानी से अपना कब्जा जमा लिए थे। उस वक्त हमारे भारतीय समाज की एक बात बहुत अच्छी थी। समाज में रहने वाले लोग किसी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि अगर कोई एक आदमी चावल उगाता था तो वो दूसरे आदमी से चावल के बदले कुछ गेहूं ले लेता था। जो आदमी सब्जी उगाता था वो उन सब्जियों के बदले चावल और गेहूं बदल देता था। यानी उस वक्त हमारे भारतीय समाज के अधिकतर हिस्सों में चीजों की खरीद बेच की जगह अदला बदली की जाती थी। इसलिए एक गांव में रहने वाले लोगों को किसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, बल्कि उन्हें हर चीज आसानी से अपने ही गांव में उपलब्ध हो जाती थी। आज भी अगर आप भारत के कुछ गांवों में जाएंगे तो वहां पर अदला बदली की प्रथा चलती है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन उस वक्त हमारे भारत में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। ये वजह कि आज के वक्त में हम लोग जिस बीमारी को आसानी से चकमा दे देते हैं, आज से 200 साल पहले वो बीमारी हमारे समाज में महामारी का रूप ले लेती थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में समा जाते थे। तो दोस्तों, आपने देखा आज से 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। उस वक्त के समाज की कुछ बातें अच्छी थी तो कुछ बातें बुरी, जैसे कि जातिवाद उस वक्त के समाज की बहुत ही बुरी चीज थी, जिसका प्रभाव हमें आज के वक्त में भी देखने को मिलता है। उस वक्त हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन सामाजिक ज्यादा थे। वहीं आज के वक्त में भले ही हम पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हम अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे प्राचीन भारत से जुड़ी और भी किसी बात को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अपनी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर डिटेल में लेकर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरे वीडियोस लाती रहती है।